भारत की पार्लियामेंट में इंक्लूजन होता है, दो लोग इसमें एंटर करते हैं और एक स्मोक गन का इस्तेमाल करते हैं। पर आपको पता है क्या कि इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन था? ये दो लोग जो पार्लियामेंट में एंटर करते हैं या दो लोग जो पार्लियामेंट के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हैं या कोई और? तो जी हाँ, इन सब का मास्टरमाइंड ये चारों नहीं बल्कि इनसे जुड़ा एक और व्यक्ति था जिसने हाल ही में आत्मसमर्पण किया है, और वो व्यक्ति था ललित झा। असल में बिहार से रहने वाला, पर जो काफी समय से कोलकाता में रह रहा था, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी से काफी हद तक प्रभावित और उसके अलावा कई और चीजों में एक्टिव, जो महात्मा गांधी से भी नफरत करता था, जवाहरलाल नेहरू को भी पसंद नहीं करता था, प्राइम मिनिस्टर मोदी को पसंद नहीं करता था और लगातार चाहता था कि ये क्रांति हो। तो ये व्यक्ति था कौन जिसने इस पूरे सिस्टम को अंत तक अंजाम दिया और जो वहां पार्लियामेंट पे उस होते हमले के समय भी पार्लियामेंट के बाहर ही खड़ा था। ये वहां बैठ के चुपचाप उस चीज की वीडियो बना रहा था जब ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ एंटर करने की कोशिश कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। कैसे ये लोग पार्लियामेंट में दाखिल हुए और क्या इनका मोटिव है, जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। अब देखिए, संसद की बहुत स्ट्रांग सिक्योरिटी रहती है, उसके अंदर कोई यूं ही एंटर कर जाए ऐसा संभव नहीं है। तो पहली बात, ये दो लोग पार्लियामेंट में एंटर करते हैं, सागर शर्मा और मनोरंजन। ये पार्लियामेंट में एंटर हुए कैसे? तो विजिटर पास के जरिए इनको मिला एक विजिटर पास। विजिटर पास मिलता कैसे है? अगर कोई भी सांसद है जो पार्लियामेंट में है तो वो अगर चाहें तो अपने साथ 4 लोग एज अ गेस्ट बुला सकते हैं। ये गेस्ट वहां पे विजिटर होते हैं, इनके पास विजिटर पास होता है। गेस्ट बनने के लिए आपको एक फॉर्म भर के जमा करना होता है अंदर, वो फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद आपको पासेस मिलते हैं। तो इन दो व्यक्तियों को विजिटर पास मिला और ये गए पार्लियामेंट के अंदर देखने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग और जाके बैठे विजिटिंग एरिया में। बल्कि इसके बराबर में ही 2 लोग और थे जो पार्लियामेंट के बाहर पहुंचे, वो थे नीलम आजाद और अमोल शिंदे। ये 2 लोग पार्लियामेंट से बाहर प्रदर्शन करने लग गए, बात करने लग गए जॉबलेसनेस, गरीबी के ऊपर, और इन्होंने यहां पर एक स्मोक कनिस्टर का इस्तेमाल किया जिससे पीले रंग का धुआं निकलना शुरू हुआ। इन्हें पुलिस वहां से उठा के ले गई। उसी वक्त ये 2 लोग विजिटिंग गैलरी में थे और ये 2 लोग बाहर थे, लेकिन एक शख्स और वहां था जो इन सब की रिकॉर्डिंग कर रहा था, और वो था इसका मास्टरमाइंड ललित झा, जिसने इसको रिकॉर्ड किया, इस पूरी चीज को, और इंश्योर किया कि ये चीज पब्लिक मीडिया में जाए ताकि सब इसको देख पाए। और इस मास्टरमाइंड ने इन सब के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम दिया। और जब ये प्लान हो गया सफल, प्लान ए, तब वो व्यक्ति वहां से भाग के पहुंचा राजस्थान। पर राजस्थान में जब देखा इसे कि पुलिस वहां भी इसके पीछे पड़ी हुई है, तो ये वापस दोबारा पहुंचा दिल्ली और इसने कर दिया अपना आत्मसमर्पण। तो ये थी वो पूरी कहानी, जो ये चीजें हुई। अब सवाल ये है कि जो 4 से 6 लोग जो आपको दिख रहे हैं, इनमें से 2 सागर शर्मा हो गए, मनोरंजन हो गए, अमोल हो गया, या फिर नीलम की हम बात करें, कोई हरियाणा से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई बिहार से है, और इनमें से कोई भी लोगों के बीच में ऐसा कॉमन कनेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो असल में ये प्लान हुआ कैसे? तो ये प्लान हुआ सोशल मीडिया के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि फेसबुक पे एक पेज था भगत सिंह के बारे में, उस पेज को रन करता था ललित मोहन झा यानी ललित झा, और इसने वहीं से इन सब के साथ मिलकर एक प्लान कंस्ट्रक्ट किया ताकि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच की जाए। और क्या चाहते थे ये? तो असल में अगर हम इनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखें तो हमें दिखता है कि ये व्यक्ति खासतौर पर किसको किसको नापसंद करता था। कहता था गांधी जी और नेहरू के जो सिस्टम्स थे नॉन वायलेंस के, वो काफी गलत थे, उसने देश को तबाह कर दिया। अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो एक मिसिंग पर्सन है, और इसके ऊपर एक पैम्पलेट भी बना के 4 लोग अपने साथ ले गए थे। 2 उनमें से जो पार्लियामेंट में एंटर हुए वैसे पैम्पलेट हवा में लहराते, बिल्कुल जैसे भगत सिंह ने लहराए थे एक टाइम में। तो ये काफी इंस्पायर वहां से लग रहे थे, भगत सिंह के बहुत समर्थक थे। पर कमाल की बात यह है कि विवेकानंद के भी उतने बड़े समर्थक थे ये लोग, और इनका मानना था कि महात्मा गांधी का नोट पे से चेहरा हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रखना चाहिए। पॉइंट यही खत्म नहीं होता। इन लोगों की, कई लोगों की विचारधारा ऐसी थी कि कम्युनिज्म को बहुत पसंद करते थे। कहते थे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का इस्तेमाल कर ही देश को आज़ादी दिलाई जा सकती है, देश में चीजें खत्म की जा सकती है, प्राइम मिनिस्टर को इसके सामने बोलना चाहिए चीजों को लेकर। इनका कहना था कि हमें प्राइम मिनिस्टर से मिलना था। इनको जब इंटरोगेट किया गया पुलिस ने, तब ये पता चला। पुलिस फिर इनको कोर्ट ले गई और कोर्ट ने इन सबको 7 दिन की रिमांड पे भेज दिया। हालांकि ललित झा के मामले में पुलिस चाहती थी कि रिमांड ज्यादा मिले, लेकिन अभी 7 दिन की रिमांड ही मिली है इन्हें। और जो पार्लियामेंट पास बनाया गया वो लेकर ये एंटर हुए थे। फिर 2 लोग कहाँ, विजिटिंग गैलरी से वहां से जंप मारी। अब संसद की उस विजिटिंग गैलरी के आगे एक शीशा लगाया जाएगा ताकि कोई भी चाहकर भी ऐसे एंटर ना कर पाए। सिक्योरिटी ब्रीच ये है कि कनिस्टर की स्मोक गन लेके अंदर चले जाना एक बहुत बड़ी बात है कि कैसे कोई एक स्मोक कनिस्टर लेके अंदर एंटर कर गया, और कैसे इस व्यक्ति ने बाहर बैठे बैठे रिकॉर्डिंग की, कैसे कैसे व्यक्ति वहां से निकल गया और दोबारा आकर राजस्थान से दोबारा आकर आत्मसमर्पण करता है। एक जो और बात सामने आई कि इस व्यक्ति ने ऐसा बोला कि ये लोग मिले कैसे, सोशल मीडिया के थ्रू, कोऑर्डिनेट किया, इसे क्या मोबाइल के थ्रू, तो मोबाइल कहाँ है? तो इस व्यक्ति ने बताया कि जो भी मोबाइल्स थे इन्होंने अपने मोबाइल को तोड़ दिया और बाकी के मोबाइल को जला दिया। पर सवाल यह, कोई इतनी शातिरता के साथ ये सब कर रहा है और सुबह आकर आत्मसमर्पण कर दे रहा है पुलिस के थाने में, क्या इसके पीछे कोई और नहीं हो सकता? क्या किसी ने कॉन्स्पिरेसी के पीछे कोई फॉरेन पावर्स नहीं हो सकती? वो सब हो सकते हैं।
भगत सिंह से आइडियोलॉजी से इंस्पायर होना, कम्युनिज्म को पसंद करना दूसरी बात है, लेकिन एक संसद पर आकर अटैक कर देना ये कोई और ही कहानी है। संसद में घुस के ऐसा कुछ कर देना कोई आम काम नहीं है, इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग लगती है। इन्होंने कहा, इन्होंने उसको पूरी तरह नोटिस किया, रेकी की, देखा कैसे एंट्री होती है, कैसे एग्जिट होती है, लेकिन फिर भी ये काम कोई नौसिखियों का तो नहीं है। और जब ललित झा, जो खुद असल में कौन था, तो एक नॉर्मल सा छोटा सा टीचर जो कि कोलकाता में सालों से रह रहा था एक किराए के कमरे में अपने परिवार के साथ, इन्होंने इस काम को अंजाम देने से 3 दिन पहले 4 दिन पहले अपने घर वालों को वापस भेजा, कहाँ, बिहार, जो उनका पैतृक गांव था, और खुद उसी शाम ट्रेन पकड़ के पहुंच गया दिल्ली, जहां से अंजाम देना था नई मिशन। और इसीलिए वहां के आसपास के लोगों को पता भी नहीं था कि व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है, कि बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था जो अपने काम से काम रखता था, एक एनजीओ रन करता था। लेकिन वहीं से प्लानिंग हुई थी इस हमले की, इस अटैक की, इस इंट्रूजन की जो भारतीय संसद में किया गया। इन्होंने ये भी बताया, जब इनको इंटरोगेट किया पुलिस ने, तो बोला गया कि हमारा उद्देश्य था क्या, कि एनार्की क्रिएट करना, देश भर में अराजकता पैदा कर देना, पार्लियामेंट में सब बोल के, ताकि पार्लियामेंट में भी दुनिया को दिखे, देश के लोगों को दिखे कि देखो संसद में ऐसा हो रहा है, यानी सरकार कुछ कर नहीं सकती। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाए कि भाई देश का हाल ऐसा क्यों है, और इन चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट को जो हमारी डिमांड्स है वो पूरी की जाए। ये इनका उद्देश्य था संसद में जाने का। इन्होंने बोला कि प्लान ए और एक प्लान बी भी था। प्लान बी के तहत 2 इन्होंने और लोगों को ला रखा था जो अटैक करते या फिर घुसने की कोशिश करते, पर वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि वो दिल्ली पहुंचे ही नहीं, इसलिए प्लान ए सफल हो गया। कई जगह मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ये आत्मदाह की प्लानिंग भी कर रहे थे, पैम्पलेट भी इन्हें फेंकना था, पैम्पलेट तो नहीं फेंक पाए, इन्हें आत्मदाह की भी बात की गई है कहीं की मीडिया रिपोर्ट्स में। लेकिन आमतौर पर जो रिपोर्टिंग की गई इसमें देखा गया कि इन लोगों ने ये पूरा सिस्टम प्लान किया और इसका मास्टरमाइंड था ललित झा, जो आपको इस तस्वीर में दिख रहा है। इसके बारे में और बात करें इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन की आपके लिए, कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो दिक्कतें आपके सामने आती है वो होती है कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी की। अगर 2025 का अटेम्प्ट आप लेंगे तो आपको लगेगा बहुत समय बाकी है, मैं आराम से प्रिपरेशन करूंगा, पर रियलिटी ये है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है, क्योंकि इतना बड़ा कोर्स, इतना बड़ा सिलेबस होता है। तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को समझना, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना, एक एक चीज़ को पता होना कि आर्टिकल कोई कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्यों फॉर्म में आया, उसका क्या रोल है, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, इतना ही नहीं, क्यों न्यूज़ में रहता है, इसका क्या उद्देश्य है, किस तरह का इससे और फायदा हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी नॉलेज रखना। और वो तभी हो पाएगा जब आप अच्छे तरीके से एजुकेशन लें और अच्छे तरीके से रेगुलरली न्यूज़ के साथ इंटरेक्ट करें, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, इन सब की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और इसके लिए अच्छी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि बच्चों को क्वालिटी नहीं मिलती ऑनलाइन क्लासेस में अक्सर, और जहाँ क्वालिटी मिलती है वो लाखों के कोर्सेज होते हैं, अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, प्लस स्टूडेंट अक्सर अपना मोमेंटम लूज कर देते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ने अपना एक कोर्स लॉन्च किया फाउंडेशन बैच का, जो आपको प्रिपेयर करेगा इस एग्जाम के लिए स्ट्रांगली, जहां पर आपको हर चीज़ पढ़ाई जाएगी, प्लस क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम में कैसे यूजेज होगा उसका, ये सब समझाया जाएगा। और अभी ये कोर्स आपको मिल रहा है केवल 10,999 रुपये में। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, टाइटन और संकल्प के नाम से। इसे ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को एक नई आयाम दे सकते हैं, नई प्रिपरेशन को एक नई उड़ान दे सकते हैं, जहां आपको इंश्योरिटी मिलेगी क्वालिटी की, और बहुत अफोर्डेबल कोर्स है। तो आप उसको ज्वाइन करके 2025 तक अपने आपको मोटिवेटेड रख सकते हैं, अपने आपको प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। तो डू ज्वाइन इट। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे, जहां से आप इसके बारे में और जान सकते हैं। ये हो गई कोर्स की बात। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डू ज्वाइन इट, आप इसके बारे में और जानिए, और पसंद आए तो जरूर ज्वाइन करिए, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगी इससे। बाकी अब बात करते हैं इन लोगों की। ये लोगों ने ये जो कैनिस्टर्स हैं लेके कैसे पार्लियामेंट में गए, तो वो अपने जूतों में छुपा के कैनिस्टर लेके गए थे। जूतों में इन्होंने एक गड्ढे बना रखे थे जिसके अंदर कैनिस्टर छुपा हुआ था। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी की गई, इसकी प्लानिंग हुई, ये लोग मिले सोशल मीडिया के थ्रू या फोन्स के थ्रू, लेकिन वो फोन्स तबाह हो चुके हैं। अब इसके पीछे कोई और है, ये हमें पता नहीं। इनकी रिमांड के बाद कई और सच्चाइयाँ सामने आएंगी, जिसे हमें पता लगा कि ललित झा के बारे में पता लगा कि भाई वो व्यक्ति टीचर था, जो हमें नीलिमा के बारे में पता लगा कि वो नीलम के बारे में पता लगा कि वो पहले एमफिल स्टूडेंट थी, उसके बाद बेरोजगार थी। तो कुछ एक कॉमन सा कोई ऐसा कनेक्शन अभी तक दिख नहीं रहा। लेकिन इतने बड़े लेवल पे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सहायता चाहिए वो कहाँ से मिली इन्हें? जब सब जॉबलेस थे तो पैसा कहाँ से आया? होटल में रुकने की जगह कहाँ से मिली? इन सब की और जांच होगी, अभी तो और जानकारियां सामने आएंगी। और केवल एक्टिविस्ट हो जाना, केवल जॉबलेस होने से कोई व्यक्ति इतने बड़े काम नहीं कर सकता। तो जो मास्टरमाइंड ललित झा था और जो इसके बाकी प्यादे थे, इन सब के पीछे की क्या पूरी कहानी है कुछ दिनों में ही क्लियर हो जाएगी। जो इनको रिमांड में भेजा गया और इंटरोगेशन होगा तो हमें और क्लैरिटी पता चलेगी। ये था आज का न्यूज़। आपको क्या लगता है, क्या इनके पीछे कोई और रहा होगा या केवल ये खुद से ऐसा कुछ करना चाहते थे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।